नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सुर्खियों में हैं। बागेश्वर महाराज के नाम से प्रसिद्धि पा चुके धीरेन्द्र शास्त्री लोगों के मन की बात पढ़ने का दावा करते हैं। लोगों का विश्वास है कि अगर बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में एक बार अर्जी लग जाए तो किस्मत बदल जाती है। महाराज लोगों की समस्या बिना बताए ही पढ़ लेते हैं और फिर उनके मन की बात को बताते हुए कागज पर समस्या का समाधान बताते हैं कि जल्द ही आपकी समस्या हल हो जाएगी। बागेश्वर धाम के दरबार में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और अपनी अर्जी लगाते हैं। तो आइए देखते हैं बागेश्वर सरकार का दिव्य दरबार। जनक जी बहुत ज्ञानी है, बड़े शीलवान, बहुत ध्यानी है, संपदा है, रीति है, परंपरा है। महाराज दशरथ जी ने एक बार नहीं चार बार बड़ाई की है जनक जी की। स्वागत का क्या कहना, अद्भुत स्वागत। जिसकी बेटी लाओ ना उसकी खूब बड़ाई करो। कम से कम वो बिटिया अपने बाप को बताएगी, बहुत प्रसन्नता होगी उसके बाप को कि कुशल है। और अक्सर आजकल यही देखने को मिलता, शादी के ठीक दूसरे दिन बाद बुराई शुरू हो जाती। मत करो, ससुराल में रहना तो चांद बनकर रहना। उस बेटी से पूछो जो अपने पिता के घर को छोड़कर आती है, उसको कैसा लगता है। एक पल में 20 साल का नाता तोड़ देती, एक पल में, एक रात में, एक घंटे में। जिस पिता को लेकर के वो दिन रात चिंतित तो रहती थी कि बाप आएगा, पिता आएगा, भूखा आएगा, खाना देंगे। अब वो फिर चिंता में 2-4 दिन तो इसी चिंता में रहती कि अब पिताजी को खाना कौन देगा। सच बतावे ना, अब हमें खबर नहीं है हम क्यों बोल रहे हैं। बेटी का प्रेम ज्यादा पिता से बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है। और बाप के लिए बिटिया भी बहुत लाडली होती है, बहुत लाडली होती है। बाप पिताजी रात को एक घड़ी मां नहीं उठेगी भोजन बनाने के लिए, पर बिटिया को पता लगेगा कि पिताजी भूखे आए, वो तुरंत नींद से उठ करके भोजन बनाएगी। एक घड़ी भाई ताना दे देंगे पर बिटिया नहीं देगी। बिटिया कभी भी पक्ष लेगी तो बाप का लेगी, और बाप भी पुत्र का पक्ष नहीं लेंगे। बाप जब भी पक्ष लेगा बिटिया का लेगा। माताएं जब भी पक्ष लेती हैं पुत्र का लेती है, पर बाप जब भी, पिता जब भी पक्ष लेता है ना, बिटिया का पक्ष लेता है। बेटी के पक्ष में रहता पिता। और उस बेटी का क्या कहना। दुनिया में बेटी एक ऐसी होती है जो दो कुलों का मान बढ़ाती, एक पिता के घर का, एक पति के घर का। दोनों कुलों का मान बढ़ाती है बिटिया। बिटिया अद्भुत होती है साधु, बिटिया ना अद्भुत होती। खुशनसीब होते हैं वो जिनकी बेटियां होती। कितनी भी दिन विवाह को हो जाए, बेटियां अपने पिता की स्वास्थ्य, माँ का स्वास्थ्य दिन रात लगी रहती हैं। रक्षाबंधन आएगा वो राखी पैक करके भेज देंगी। हमें याद है हमारे गांव में एक नियम है कि पिता पुत्री के घर पर खाना नहीं खाता है, पानी नहीं पीता है। नियम है, परंपरा है। बेटी क्या करेगी, पड़ोसी के घर जाएगी, हमारे पिताजी आए हैं, चाय बना देना। पहले से ही 2 दिन पहले से बोल देगी, कल हमारे पिताजी आएंगे, वो हमारे यहाँ खाना नहीं खाएंगे, वो भूखे रहेंगे, तुम एक काम करना, चाय बना देना। और हमें याद है अपनी माँ को हमने देखा कि जब हमारे वो नाना जी आते थे तो हम अक्सर देखते थे गौर से, बहुत गौर से, कि वो माता जी क्या करती थी, जब पड़ोसी हमारे कोई ना हो, बाहर हो,
तो माँ कहती थी पिताजी से, नाना जी से, अपने पिता से, एक काम करना, बाद में हमें पैसे दे देना पर भोजन कर लो। और एक बार का हमें बाकिया याद है, नाना जी ने प्रसाद नहीं पाया, चूंकि बेटी के घर पर खाती नहीं तो माँ ने भी नहीं खाया। उस दिन हमने जाना कि बेटी का पिता के प्रति प्यार क्या होता है। झूठ बोली उस दिन माँ हमारी माँ ने क्या किया, हमारे हाथ में ही भोजन दिया, बोले कह देना ये पड़ोसी के घर से आया है, खा ले, भूखे ना रहे। हमने कहा नाना जी को पाप लगेगा, बोले पाप बाद में लगेगा, अभी भूखे तो नहीं रहेंगे। इतना अद्भुत ममत्व होता है बेटी का बाप के लिए, बहुत अद्भुत ममत्व होता है। बड़ाई करती हैं दशरथ जी जनक की। मैं फिर निवेदन करूं, किसी की बेटी तुम लो ना, बुराई मत करना, उसकी महिमा गाना। उसने पूरी रात तुम्हारे लिए तैयारियां की, 20 दिन पहले से, महीना भर पहले से सामान संजोया, तुम बुराई मत करना प्लीज, आई रिक्वेस्ट। कुछ नहीं बिगड़ना तुम्हारा, तुम बुराई करोगे तुम्हारी कोई बुराई करेगा, तुम बड़ाई करोगे ना तो तुम अपने समधी की महिमा बढ़ाओगे तो तुम्हारी भी महिमा बढ़ेगी। रोज कहो ठाकुर हम आपके, आप हमारे। अच्छा विचित्र बात ये, हम लोग सोचते हैं कि हमसे बड़ा कोई धर्मात्मा है ही नहीं, सामने वाला तो बिल्कुल नहीं, अपने आप को ही धर्मात्मा, पड़ोसी को बिल्कुल नहीं, ये तो अधर्मी आदमी। ऐसा नहीं, हमें लगता है कि हम धर्मात्मा हैं। देखो जो व्यक्ति डूब जाता है वो फिर चिल्ला नहीं पाता। हाँ जी अन्ना जी, कोई नदी में डूब गया हो फिर वो चिल्लाता है कि बचाओ? नहीं, जो डूबता नहीं है, केवल गर्दन तक पानी में रहता है, बीच बीच में निकलता रहता है, वही कहता है बचाओ। हाँ जी अन्ना जी। उसी प्रकार जो भक्ति को पा जाता या जो भगवान का हो जाता फिर वो कह नहीं पाता, उसकी आंखें, उसकी वाणी, उसका स्वभाव अपने आप बताने लगता कि ये भगवान का हो गया है। और जो होता नहीं है वो चिल्लाता। कई लोग हमें मिलते, बोले महाराज जी हम तो रोज भजन करते दिन भर। भैया तुम दिन भर भजन करते तो हमें बता ना पाते, क्योंकि जो करता है वो कह नहीं पाता। उसका स्वभाव, उसका आचरण, उसकी वाणी, उसके सिद्धांत, उसकी क्रिया, उसका नियम अपने आप बताने लगता कि ये ठाकुर का हो गया, ठाकुर इनके हो गए, ये राम जी का हो गया, राम जी इनके हो गए। इसलिए विष्णु पादोदकम पीत्वा, आप अपनी भक्ति को दृढ़ बनाना चाहते हो तो आज की कथा का विष्णु पादोदकम पीत्वा, भगवान श्री हरि के चरणामृत को जीवन में उतारो, प्रतिदिन पान करो। अंदाजा नहीं, हकीकत। अंदाजा अक्सर ठीक नहीं होता है महाराज, नियम टूट जाता। नियम टूटने का मतलब आप दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं हो, दृढ़ संकल्पित नहीं हो। संकल्प ही सिद्धि है। 2-4 दिन तो खूब माला जपते, 5वें दिन सोते रहते, माला खुद उठाती, अब उठ जा भैया 11 बज गए। कई लोगों को सूर्य भगवान रोज जगाते हैं, उठ जाओ भाई साहब अब हम आ गए। 2-4 दिन तो बढ़िया नियम, नई नई भक्ति 9 दिन, घीसा पीटी 10 दिन। कई लोगों की भक्ति जो नई नई होती ना, अगर नई नई गोमुखी मिल जाए तो सुबह भी शाम भी लगे रहते, और कहो भैया चाय पी लो, 9-10 दिन तो बढ़िया, 11वें दिन पतो चलो कि माला गोदरेज में लॉक है। फिर दूसरी बात। हाँ, इसलिए याद रखिए, दृढ़ प्रतिज्ञ बनो। दृढ़ प्रतिज्ञ जानते हो? दृढ़ संकल्पित। डिगो मत, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, अरे हम कहते भैया भूकंप आ जाए, अपनी माला ना जाने पाए। वृंदावन के एक संत हुए पूज्य श्री रास बिहारी जी।
वैसे नाम उनका कुछ और था। उनको सब लोग आत्मानंद, रास बिहारी, ऐसे 3-4 नामों से कहते थे, पर एक प्यारा नाम उनका चलता था, दद्दू। दद्दू एक ऐसी साधुओं की भाषा का नाम। वो यमुना उस पार रहते थे। एक ब्राह्मण ने उनको एक कथा बताई कि ब्राह्मण देवता एक नदी के उस पार शिवजी के मंदिर में पूजा करने जाते थे, पूजन रोज। तो गांव का चरवाहा जो गाय भैंस चराता था, वो रोज देखता था कि पंडित जी मंदिर में जाते हैं और फिर लौट आते हैं। तो उसने एक दिन पूछा कि आप मंदिर में जाकर करते क्या हो? तो पंडित जी ने मुस्कुराकर कह दिया, पूजा। अब वो गांव का चरवाहा, गाय भैंस चराने वाला व्यक्ति, अंगूठा छाप, पढ़ा लिखा तो था नहीं, उसे लगा पूजा का मतलब पूजा। वो पिटाई को ही पूजा मानता था, उसे ज्यादा ज्ञान तो था नहीं, तो वो पिटाई को पूजा मानता था। उसने कहा कि इससे क्या होता? बोले इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। अच्छा, नियम क्या है? नियम कुछ नहीं, एवरीडे करनी चाहिए, रोज, प्रतिदिन, अनवरत, लगातार। उस गांव के चरवाहे ने संकल्प कर लिया कि अब हम भी रोज पूजा करेंगे। तो जो आचार्य थे, पुरोहित थे, पंडित जी थे, वो तो जाते थे तो भगवान को स्नान कराते, तिलक, चंदन, माला, पुष्प, दीप, नैवेद्य, अगरबत्ती, वंदना, स्तुति, स्तोत्रम आदि आदि से भगवान की पूजन अर्चन करते थे। और ये जाता था, जैसे ही पंडित जी बाहर निकलते थे तो ये अंदर जाता था, तो एक लकड़ी लेकर जाता था और दे सुटाई, रोज 4-5। एक बार बरसात हुई तो नदी में पानी आ गया, बाढ़ आ गई। तो पंडित जी ने सोचा कि अब बाढ़ बहुत ज्यादा है, भगवान हमको माफ करना, हम आज नहीं आ पाएंगे, कल पूजा करेंगे। तो वो पानी के नदी को देख करके भयभीत हो गए और पंडित जी ने दूर से ही प्रणाम किया, अब राम राम है, अब हम वापस जा रहे हैं। लेकिन वो गांव का चरवाहा आया, उसने देखा नदी में पानी है पर पूजा तो करनी है, बाढ़ है, बहुत पानी है, पर पूजा नहीं त्यागनी है। पूजा छूट जाएगी, भगवान रुष्ट हो जाएंगे, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, भगवान कृपा नहीं करेंगे। तो वो आई हुई नदी में बाढ़ के पानी में कूद गया और जैसे तैसे बहुत दूरी पर ठिकाने लगा। उसको किनारा मिला, लकड़ी मिली, उस पेड़ को पकड़कर, लकड़ी को पकड़कर पार गया। फिर पैदल चलकर मंदिर तक आया और मंदिर तक वही उसका रोज का नियम, उसने अपना वो उठाया डंडा और जैसे ही लगाने ही वाला था कि शंकर जी प्रकट हो गए। भगवान प्रकट भय, बोले बस भाई मांग क्या चाहते हो? तो बोले अच्छा एक बात बताओ, आज के दिन आप सबको दर्शन दे रहे क्या? प्रत्यक्ष, रोज तो मूर्ति मिलती थी, पिंडी, शिवलिंग। तो शंकर जी ने कहा नहीं नहीं, आज स्पेशल तुम्हें दर्शन दिए। तो उस गांव के चरवाहे ने पूछा कि हमें स्पेशली क्यों दिए? बोले जो दृढ़ संकल्प तुम्हारा था वो उन पंडित जी का नहीं था, उन्हें भरोसा नहीं था कि अगर हम नदी में कूदेंगे तो बचेंगे या क्या होगा। उन्होंने कहा कि कल पूजा करेंगे, लेकिन तुम्हारी प्रतिज्ञा थी कि पूजा ना टूटने पाए, प्राण भले ही छूट जाएं। तो भगवान ने पिटाई को भी पूजा स्वीकार कर लिया। जिसके अंदर दृढ़ प्रतिज्ञता होती ना, जो दृढ़वान होता है, जो संकल्पवान होता है ना, वो प्रभु को पाता है। 4-4 दिन माला जप ले, 5वें दिन सोता रहे तो भगवान को नहीं पाओगे। अनवरतता, निरंतरता, अंग्रेजी में कहते हैं रेगुलर। एक भी दिन अब्सेंट नहीं। एक उदाहरण से समझा के हम कथा तुम्हें सुनाएंगे। एक उदाहरण, बहुत विचित्र उदाहरण है, पर प्रायः सबकी समझ में ये उदाहरण आएगा। आपने गांव के लोग तो देखे ना, गांव की बारात देखी है ना? अच्छा, बारात में तो सब प्रकार के लोग जाते हैं शादी में, ये वाले भी जाते हैं ना, पीने वाले, पौआ, हाँ जी या ना जी, कुछ यहां भी हैं, है ना? अब उसमें संदेह क्या है?
तो गांव की जब बारात जाती है ना, तो जितने भी बाराती जाते हैं वो प्रायः नए युवक, बूढ़े भी जाते हैं, पर ऐसे लोग जाते हैं जिन्हें उस गांव के बारे में पता नहीं होता, न मकान के बारे में, न गांव के बारे में, न शहर के, जहां बारात जानी वहां के लिए। तो पीने वाले पता है क्या करते हैं? पीने वाले गाड़ी पर बैठने के पहले रुपया डालते हैं, रुपया भी अलग अलग, ये पौआ के लिए इस जेब में, बगल वाली जेब में डीजल पेट्रोल के लिए, तीसरी वाली जेब में भोजन के लिए, निछावर के लिए। वो तीनों जेब पहले से ही सेट करके चलते हैं। क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य है जैसे ही हम वहां पहुंचेंगे तो सबसे पहले, बाकी काम बाद में, क्योंकि जब तक वो पीते नहीं तब तक उनका नागन डांस भी नहीं निकलता ना। हाँ, तो उनकी संकल्प, उनकी दृढ़ता रहती है कि हम गाड़ी पर बैठेंगे, वहां उतरेंगे और सबसे पहले क्या करेंगे। तो वो कहां से संकल्प करते? घर से, सजावट से। सजावट यानी कपड़े तैयार हो रहे हैं और मन में वही लग रहा कि जैसे ही जाएं तैसे ही मिल जाए। अब वो गाड़ी में बैठे हैं पर यही सोच रहे काश जल्दी पहुंच जाएं और जल्दी से उतर के गाड़ी से उतरेंगे। जो दूल्हा है जिसका ब्याह हो रहा, विवाह शादी हो रही, वो दूल्हा अपनी ससुराल के घर नहीं पहुंच पाता, लड़की वालों के घर नहीं पहुंच पाता। ये पीने वाले नई जगह पर बिना पता किए ढूंढ ढूंढ कर टुन्न होकर पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने चलने के पहले ही संकल्प लिया था कि जाते ही सबसे पहले। तो वो क्या करते हैं, जैसी गाड़ी से उतरेंगे, जहां बारात पहुंची वहां तुरंत जाती पहला मकान जो मिलेगा वो रात के समय, अब वो खोलेगा जो मकान मालिक, क्या है भैया? अच्छा एक बात बताओ, मिलती है का? यहां नहीं, हटो, यहां मिलती दारू, यहां नहीं मिलती, उधर उधर उस गली में जाओ। अब पता लग गया, अच्छा सॉरी भैया क्षमा करना, बंद कर लो। अब उसे पता लग गया उस गली में अब मकान नहीं उसे पता, तो फिर कोई भी कहे भैया यानी बगल वाले में, अच्छा धन्यवाद धन्यवाद बता दिया आप, वो वहां पहुंच के टुन्न होके आ जाता है। हम ये बात पता है उदाहरण क्यों दिए? जब एक पीने वाला विदिन 30 मिनट में अनजान जगह से पी करके मस्त हो सकता, संकल्प दृढ़ रखकर तुम अपनी जिंदगी में परमात्मा को पाने का संकल्प रखो तो पूरी जिंदगी में तुम भी अनजान रूपी परमात्मा से पहचान बना पाओगे। जब पौआ वाला पौआ की जगह पा सकता तो क्या तुम परमात्मा नहीं पा सकते हो? बोलो ना, बोलो ना। लेकिन हम लोग का है हो, हम लोग 4 दिन तो सीताराम सीताराम, राधे श्याम, फिर का दे काम, 10 दिन आराम, 4 दिन सीताराम। नहीं, अनवरत सीताराम जपने के लिए तुम्हें मंदिर नहीं जाना है, सीताराम जपने के लिए तुम्हें कथा में भी नहीं आना है। तुम जहां जो काम कर रहे, ऑफिस में बैठे ना, कंप्यूटर चलाओ, लैपटॉप चलाओ, सीताराम गाते जाओ। बिजनेस करो और क्या करते जाओ? सीताराम। कुछ अलग नहीं करना, तुम्हें भूखे नहीं मरना है। तुम सोचो महाराज सीताराम सीताराम करेंगे तो हमारे बाल बच्चे कौन पालेगा? लुगाई भग जाएगी अगर रुपया नहीं होगा तो। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं करना, तुम जो कर रहे वो करते रहो, बंद नहीं तुम्हें करना है। लेकिन हाथ में माला हो और मुख पर गोविंद का नाम, राम का नाम हो, काम भी हो जाएगा, भजन भी हो जाएगा, सफलता भी मिल जाएगी और राम भी मिल जाएंगे। दोनों हो जाएंगे, करना चाहो तो, ना करना चाहो तो देखो भैया ये आलस की जिंदगी है।